कैसे हो आप सभी? ठीक हो गए? सभी को नमस्कार। कल मैंने भाई 1.1 कराई थी 10th क्लास की। उसके पहले मैंने कराए थे आप लोगों को 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो उसके एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन बचते थे। क्लास थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए नहीं ले पाए कल। तो आज 2 क्वेश्चन बचते हैं, वो करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार सभी बच्चे कॉपी पेन लेके बैठ जाए और सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ हो। एक बार ध्यान देना भाई। क्वेश्चन नंबर जो अगला आता है अपना क्वेश्चन नंबर आता है 4th। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4th में वो कहता है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर। यानी कि इसने ये कहा कि भाई यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करना हमने, और हमने ना ये शो करके दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है अगर हम उसका स्क्वायर कर देंगे कोई भी मान लो, तो वो हमेशा इस फॉर्म में आएगा 3m+1 या फिर 3m+2 आगे अगर हम लेके चलते हैं तो। ठीक है, तो कहने का मतलब वो अगर हम इस संख्या का स्क्वायर करते हैं कोई भी संख्या मान लो, तो वो हमेशा इस फॉर्म में लेके आते हैं। ठीक है, तो चलो एक बार क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कल था क्वेश्चन किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 2 लगभग उसके जैसा थोड़ा बहुत चेंज करना है। देखो कैसे हम इसमें कोई मानना पड़ेगा कि भाई लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर वेयर b इक्वल टू, अब देखो कल हमारे पास था 6q+1, आज हमारे पास है 3m+1, तो आज हम b मान लेंगे अपना 3। ठीक है, तो आज हमने b मान लिया 3। हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख लो। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां b बराबर 3 है। ठीक है, वो मैंने बोल दिया, आप लिख लेना। अब b बराबर 3 है तो आपका अब हमने इस्तेमाल करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यहां लिखो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। कल वाला ही था भाई, अपने क्या था वो कल जो आपने किया था वो था आपका a इक्वल में b⁴r। कल भाई आप सभी को बताया था अच्छे से कि ये क्या चीज है। ठीक है, अब इसमें देखो b की वैल्यू अगर 3 है तो हमारी जो r है r की वैल्यू क्या हो सकती है, तो अपना जो r होगा ना वो हमेशा 0 से बड़ा या 0 के इक्वल, और जो अपना b है यानी कि अपना जो 3 है उससे छोटा या उसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे अब r की वैल्यू क्या हो सकती है, तो यहाँ लिख लो पॉसिबल वैल्यू ऑफ r, यानी कि r हमारा क्या क्या हो सकता है, हमारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक बार r की वैल्यू 0 पुट करो, एक बार 1, एक बार 2 पुट करो, और किस में रखना है, इस वाले इक्वेशन में रखना है। तो देखो अपने पूरे क्वेश्चंस में a नहीं है ना, तो a को ऐसे रखो। b हमारे पास 3 है तो 3 रख लो। ठीक है, उसके बाद आते बात q की। q अपने पास है, q नहीं है, ऐसे कैसे, प्लस फिर r कितना अपना 0, तो इसकी जगह रख दोगे 0। ठीक है जी, अब इसमें हमें एक बात बोल ली है कि भाई देखो क्वेश्चन में इसने कहा कि भाई स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि ओड पॉजिटिव इंटीजर था, इसलिए हमने ओड ओड वाले लिखे। इसमें एक बात बोल ली है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, तो इसे जब आप सोल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 3q। फिर इसने बोला कि वो इसका स्क्वायर भी लेना आपने, तो इसका स्क्वायर ले दो। तो यहाँ लिख लो 3q का स्क्वायर। 3q का स्क्वायर करोगे, एक बार स्क्वायर इस पे जाओगा एक बार इस पे, तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर। ठीक है जी, आगे चलो। अब इसमें से ना कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लेते हैं हम। 3 कॉमन ले ले, अंदर बच गया 3q स्क्वायर। ठीक है जी, अब क्या करना आपको, जो 3q स्क्वायर है इसको मान लो m के इक्वल, तो ये हो जाएगा आपके पास 3m। अब यहाँ ब्रैकेट में लिख देना, यहाँ देखो इसके इक्वल में लिख लेते हैं 3m। ठीक है, हमने ये कहाँ से आया भाई, यहाँ लिख लेना कि भाई m बराबर 3q स्क्वायर, यानी कि जो हमने m की वैल्यू है वो हमने 3q स्क्वायर मान ली। ठीक है, दोबारा देखो ये अपना फार्मूला था यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसको बोलते हैं। इसमें सिर्फ वैल्यू रखनी है, a सेम टू सेम, b की वैल्यू 3 है, q है
उसके बाद आर की जगह 0 रखा है हमने, यहाँ लिख लेना भाई एक बार ऊपर। चलो आगे लिख देंगे, आर 0 लेते हैं तो 3 के में 0 जोड़ोगे इतना आ गया, फिर करना उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर 9, क्यू का स्क्वायर हो गया। फिर इसमें से 3 कॉमन ले लो, 3 बार ले लो, तो अब जब इसको सोल्व करोगे तो ये आना चाहिए, ये आ गया। उसके बाद जो 3 के स्क्वायर जो ब्रैकेट वाला है ना, वो हमेशा m के इक्वल मानना है, तो ब्रैकेट वाला m के इक्वल ले लो, तो आपके पास आ जाता है ये 3m। आगे चलो, जब आप लेते हो r की वैल्यू 1, यहाँ पे कितने ली थी, r की वैल्यू 0, ठीक है। अब देखो इसमें रखना है, तो a इक्वल में b अपना कितना था 3, और क्यों नहीं है तो यूं का यूं, और r की जगह कितना 1, तो r की जगह अपना 1 रख दिया, ठीक है। उसके बाद आपने करना है इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करते हैं, देखो 3q प्लस 1, भैया स्क्वायर बुक इसमें बुक में बोल रखा है क्वेश्चन में, इसलिए कर रहे हैं। अब इस पे स्क्वायर करोगे तो एक फार्मूला खुलता है, वो फार्मूला देखो क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल में। अब देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला लगेगा भाई अपना, इसमें ब्रैकेट में डाल के लिख लियो। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले करना आपको a आपका कितना है 3q, फिर लिखना है b कितना आपका 1, a की वैल्यू 3q है, b की वैल्यू 1 है, तो पहले a का स्क्वायर क्या है, तो आप भी a का स्क्वायर कर दो, 3q का स्क्वायर प्लस फिर क्या है 1 का, यानी b का स्क्वायर है तो आपको 1 का स्क्वायर करना है, ठीक है, फिर प्लस, फिर 2 है, मल्टीप्लाई a कितना है 3q, मल्टीप्लाई b कितना है 1, ठीक है जी, यहां तक ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब आगे चलते हैं ऊपर, देखो भाई सोल्व करो अब इसको, 3 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 9, क्यू का स्क्वायर करोगे क्यू स्क्वायर आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करोगे 1, और 2 3 जा हो जाएगा 6, और क्यू, ठीक है जी, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा यही रहेगा। अब देखो, अब इसमें से ना कॉमन आ रहा होगा कुछ ना कुछ, अगर मैं इस 1 को पीछे लेके चले जाता हूं, देखो 9 क्यू का स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1 पीछे ले गया। अब देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ जी 3 कॉमन आ रहा है, आपको लेना है 3 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 2 क्यू और प्लस का 1, ये 1 यूं करें। सिर्फ इसमें से कॉमन लिया है, कितना लिया है 3 लिया है, ये 3 भी क्यों लिया उसका भी कारण समझ लो, क्योंकि उसने बोला कि भाई 3m लेके आना है, 3m प्लस 1 लेके आना है, ठीक है। तो देखो 9 क्यू का स्क्वायर ये हो गया अपना, तो भाई यहाँ से 3 कॉमन आ गया, 3 3 जा 9 सोल्व करोगे तो वापस ये आना चाहिए, आ गया। अब देखो जो ब्रैकेट वाला है वो मानना है आपको m के इक्वल, तो यहाँ लिखो क्या बन जाएगा 3m प्लस 1, और यहाँ ब्रैकेट में डाल दियो कि भाई m बराबर है 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है जी, यानी कि वो पूछ रहे थे कि m कहाँ से आ गया, तो भाई हमने m के इक्वल मान लिया, ये ब्रैकेट वाली वैल्यू, ठीक है। उसके बाद r की वैल्यू माननी है आपको 2, एक बार 0 ली, एक बार 1 ली, अब लो r की वैल्यू 2, और आपका फार्मूला क्या था भाई, फार्मूला देख लो, फार्मूला ये था a इक्वल में b क्यू प्लस r, इस वैल्यू इसमें रखनी है, तो देख लो a की वैल्यू नहीं है, ऐसे कैसे, b कितना भाई अपना 3 था, क्यू यूं का यूं, और r कितना है 2 है, ठीक है जी। फिर करना है इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो, तो 3q प्लस 2 का स्क्वायर, अगली लाइन में लिख लो इसको, ठीक है जी, 3q प्लस 2 का स्क्वायर। इस पे फिर वही फार्मूला ये वाला, देखो सबसे पहले a कितना है 3q और b कितना है 2, तो सबसे पहले a का स्क्वायर है तो आप भी a का स्क्वायर करो, तो 3q का स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस, फिर b है तो b का स्क्वायर करो, यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस, फिर क्या कहा उसने 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई, कुछ निशान नहीं होता तो भाई मल्टीप्लाई का होता है, a कितना अपना 3q मल्टीप्लाई b कितना है 2 हो गया, ठीक है जी। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q, एक बार ये इस पे जाएगा स्क्वायर 3 पे, एक बार q पे जाएगा,
प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 3 जा 6, 2 3 6 और 6 दूनी 12। ये आ गया आपका 12 क्यों। ठीक है, अब देखना थोड़ा सा भाई ध्यान देना क्वेश्चन पे, थोड़ा सा यहाँ पे समझने का है। इक्वल में ये हो गया 9 क्यू का स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस देखो 9 क्यू स्क्वायर यूं का यूं, 12 क्यू भी अपना नु का नु 4 है ना, 4 को मैं पीछे लेके जाता हूँ, 4 को मैं पीछे ले गया। अब देखो अब 9 क्यू का स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 4 को मैं 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ। हाँ जी बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे को भाई लास्ट में 1 चाहिए प्लस का। ठीक है, अब देखो इन तीनों में से कुछ ना कुछ कॉमन लेना आपको, तो इन तीनों में से जब आप कुछ ना कुछ कॉमन लोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा कॉमन। तो 3 कॉमन आएगा, तो यहाँ से जब 3 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 3 क्यू का स्क्वायर प्लस, यहाँ से कॉमन लोगे 3, तो ये देखना है कि ये 12 है, 3 की टेबल पे कितने पे जा रहा है, 4 पे, तो 3 चौकी 12, तो 4 और क्यू साथ में प्लस, अब ये 3 देखना है, 3 की टेबल में 1 पे जाएगा तो 1, और लास्ट में कितना बचा 1। दोबारा देख लो, यहाँ से 3 कॉमन लोगे तो अंदर बचा 3 क्यू का स्क्वायर, यहाँ से 3 आया बाहर तो अंदर बचा 4, यहाँ से 3 बार आ गया तो क्या बच गया 1। उसके बाद जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है वो माननी है m के इक्वल, तो यहाँ लिखना है 3m प्लस 1। ठीक है जी, यहाँ लिख लेना कि भाई m इक्वल में 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1। ठीक है, तो अब आपको यही प्रूव करना था, आपको एक तो 3m चाहिए था, एक 3m प्लस 1 चाहिए था, वो आपके पास आ गया। तो अब लास्ट में लिख लेना आप कि एनी पॉजिटिव इंटीजर सॉरी इसको ना स्क्वायर करिए थोड़ा, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1। ये होगा जी आपका क्वेश्चन खत्म। ठीक है जी, क्वेश्चन को करना एक बार समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो रिपीट कर लेना। थोड़ा सा भाई ये फार्मूला लगा था इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, बस वही है, और थोड़ा सा भाई ध्यान देना। ठीक है, बस कुछ नहीं, आपको r की वैल्यू एक बार 0 1 पुट करनी है, एक बार 1 एक बार 2, उनका स्क्वायर कर देना है, बस ये लेके आना था। चलो एक बार हिंदी में और लिख देता हूँ भाई, कुछ बच्चे हो गए हिंदी में, तो हिंदी मीडियम में भाई जो हिंदी मीडियम वाला वो हिंदी में उतारा करो, इंग्लिश वाला इंग्लिश मीडियम में उतार लिया करो। ठीक है जी, देखो इसमें आपने लिखना है कि भाई कोई किसी संख्या का, यूं लिख लेना कि भाई किसी भी पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप में होगा। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 तो भाई बिल्कुल इसी की तरह है, सिर्फ थोड़ा सा चेंजमेंट है, बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है। वो देखो क्या कहता है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। अब की बार उसने हमसे पूछ लिया 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ठीक है जी, अब की बार ये चीज पूछ ली और एक चीज दे दी स्क्वायर की जगह, अब की बार दे दिया उसने क्यूब। ठीक है, तो मान लो, चलो चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो आपको मानना पड़ेगा इसमें लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर वेयर बी बराबर
3। ठीक है, मान लो कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां b बराबर 3 है। ठीक है, जब b बराबर 3 होगा तो अपने यहाँ पे जो r की पॉसिबल वैल्यू है भाई वो क्या आएगी, तो यहाँ लिख लेना कि भाई पॉसिबल वैल्यू ऑफ r, यानी कि जो r की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0, 1 और 2। देखो इसमें वो था ना भाई r अपना क्या क्या हो सकता है, यानी कि जो 0 से तो बड़ा या 0 के इक्वल, और भाई 3 से छोटा या 3 के इक्वल, यानी कि जो मैंने लिखा ना पॉसिबल वैल्यू ऑफ r, इसका मतलब ये है। यानी इसको या तो यूं लिख लो या फिर इस फॉर्म में लिख लो, दोनों लिख लोगे तो बढ़िया रह जाओगे। ठीक है जी, अभी चलते आगे। देखो अब फिर वही फार्मूला भाई अपना, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। भाई अपना फार्मूला क्या था इसका, लिख लो कि भाई a इक्वल में बी क्यू प्लस आर। भैया मैंने फॉर्मूला कल अच्छे से बताया था, एक बार वो वीडियो देख लेना आप इससे पहले वाली। ठीक है, उसका जो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलो अभी यहाँ पे सिर्फ r की वैल्यू सबसे पहले कितनी लेनी है, 0। अगर हम r की वैल्यू 0 लेते हैं तो इस फार्मूले में पुट करो, a इक्वल a की वैल्यू नहीं है, b हमारे पास कितना है, 3 है, 3 रखो, फिर क्यू, फिर प्लस r की वैल्यू कितनी है भाई अपनी, 0, तो 0 रखोगे तो वो 0 इक्वल में कितना बचा भाई, 3 क्यू, 3 क्यू में 0 जोड़ोगे 3 क्यू। फिर उसने भाई एक शब्द बोला है क्यूब, पिछले में बोला था स्क्वायर, इसमें बोला है क्यूब, तो आप कर दो इसका क्यूब। अब इसका क्यूब करोगे तो 3 का क्यूब आएगा 27। क्यूब मतलब होता है भाई उस संख्या को 3 बार गुणा। जैसे मैं बोलता हूँ 3 का क्यूब तो 3 बार गुणा, मैं कहता हूँ भाई 5 का क्यूब तो 5 को 3 बार गुणा कर दो। 3 से गुणा नहीं, 3 बार गुणा करना है। ठीक है, तो जब 3 का क्यूब बोलता हूं तो ऐसे, 5 का ऐसे, अगर मैं पूछने लग जाऊं कि भाई 2 का क्यूब तो ऐसे करना है, यानी कि उसी संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो या गुणा कर दो। अब जब ये 3 का क्यूब करेंगे तो आएगा 27। एक बार ये इस पे जाएगा, एक बार इस पे, तो इस पे जाएगा तो ये हो जाएगा क्यू का क्यूब। ठीक है, फिर वही चीज इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन लेना आपको। तो देखो अब आपने ये देखो कि कॉमन क्या ले, क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि 9m प्लस 1 9m प्लस 8, तो वो बोला तो आपको इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा 9, तो 9 कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 3 और क्यू का क्यूब। ठीक है जी, फिर वही जो ब्रैकेट वाली चीज है वो हमें किसके इक्वल माननी है, m के इक्वल, तो 9 ऐसे कैसे m बस, और जो अपनी ये थी लिख लिया यहाँ पे ब्रैकेट में कि भाई m बराबर होगा 3 क्यू के क्यूब, ये हमने मान ली। यानी कि जो ब्रैकेट के अंदर है चीज वो किसके इक्वल माननी है, क्यू की, सॉरी m के इक्वल माननी है जो ब्रैकेट के अंदर है। अब चलते हैं, r की वैल्यू एक बार 0 ले ली, एक बार r की वैल्यू लेते हैं 1। जब r की वैल्यू लेते हो आप 1 तो फार्मूले में रखो a इक्वल में 3q प्लस 1। अब इसका क्यूब करना है, देखो 3q प्लस 1 का क्यूब करते हैं, आगे करेंगे हम, नहीं आ पाएगा थोड़ा सा ये। देखो इसका जो आप करते हो क्यूब। अब देखो इस पे कैसे करना है, इसका आपने एक फार्मूला सुना होगा भाई, देखो फार्मूला लिख देता हूं मैं, a प्लस बी का क्यूब। फार्मूला क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है जी, फार्मूला ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इसमें रखनी है। अब देखो आपके पास अब a कितना हो जाएगा, a है आपके पास 3 क्यू, तो 3 क्यू न्यू का यूं लिख दो, लिख दिया। फिर उसका क्या करना है, क्यूब, तो भाई क्यूब कर दो। फिर क्या है प्लस, फिर क्या है b कितना आपके पास 1, तो 1 का क्या करना है क्यूब प्लस 3, फिर क्या है 3, फिर a का स्क्वायर, a कितना है 3 क्यू, तो 3 क्यू का कर दो स्क्वायर। फिर क्या है b कितना है 1, तो 1 को ऐसे कैसे रखो
प्लस फिर क्या है 3, फिर कितना है ए कितना है 3, तो वही वैल्यू हमेशा ब्रैकेट में रखा करो, ठीक है। और बी कितना आपका 1, तो 1 का कर दो स्क्वायर, ठीक है। कुछ नहीं, बस ये फार्मूला था अपने पास, इस फार्मूले में मैंने ये वैल्यू रखी है अपनी, ये खोल के ए का क्यूब था, ए का क्यूब कर दिया, बी था बी, फिर 3 ए का स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, फार्मूले याद कर लियो भैया, ठीक है। अब इसको खोलते हैं, देखो जब ये 3 है, एक बार इस पे चढ़ेगा तो 3 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 27, फिर आता है क्यू, तो क्यू पे चढ़ेगा तो क्यू की पावर हो जाएगी 3 प्लस 1 का क्यूब भाई 1 होगा, क्योंकि 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो उसका हमेशा कितना आंसर रहना है 1 प्लस, पहले करते हैं ब्रैकेट को सोल्व। सबसे पहले देखो 3 यू का यू, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, और क्यू का स्क्वायर करोगे तो क्यू स्क्वायर आएगा, ठीक है। और साथ में क्या है 1 प्लस 3 है, 3 क्यू है, 1 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 1। अब इसको सोल्व करो, देखो 27 क्यू की पावर क्यूब प्लस 1 प्लस 3 9 जा 27, और साथ में क्या बचा क्यू स्क्वायर, 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भैया ये रहना है प्लस 3 की 3 के साथ करोगे तो क्या आएगा 9 क्यू, ठीक है जी। अभी देखो वही इसमें से ना मैं इसको यूं कर लेता हूं 27 क्यू की पावर क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू, और ये 1 है, इसको ले जाता हूं मैं पीछे, तो 1 को ले गया मैं पीछे। अब देखो यहां से ना कुछ कॉमन आ रहा होगा इन तीनों में से, देखो कुछ आ रहा है कॉमन, जैसे अगर मैं इन तीनों में से बात करूं तो 9 कॉमन आ रहा है, तो मैं लेता हूं 9 कॉमन ले ले, यहां से लेंगे तो 3 क्यू की पावर क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1। देखो यहाँ से 3 बार यहाँ से 9 बार आ गया तो कितना बचा 3, यहाँ से 9 बार आया कितना बचा 3, यहाँ से 9 बार आ गया तो कितना बचा क्यू, ये क्या हो गई, और प्लस का 1 यू का यू, ठीक है। टेबल में देख लिया करो कितने पिक्चर आ रही है 9 3 जा 27, ठीक है जी। ये देख लिया करो कि 27 है, 9 के टेबल पे चल रहा है, कितने पे जाएगा 3 पे, फिर ये 9 के टेबल पे 3 पे, फिर 9 1 जा 9, 1 को लिखते नहीं हम, प्लस बच गया 1। अब आगे चलते हैं, उसके बाद क्या बताया था कि जो ब्रैकेट है उसको किसके इक्वल मानना है, उसको मानना आपको 1 के इक्वल, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट है यहाँ लिख लो आप, यहाँ क्या आ जाएगा 9m प्लस 1। अब जो अपने m के इक्वल है वो क्या हो जाएगी भाई 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू, और प्लस कितना है ये तो लेना ही नहीं क्योंकि यहाँ पे ले लिया हमने 9, तो यूं का यूं m की जगह हमने पूरा रखना है, m की जगह ये पूरा रख दिया प्लस में, ठीक है जी। r की वैल्यू 0 रख ली, r की वैल्यू 1 रख ली, अब r की वैल्यू रखनी है 2। भाई देखो भाई थोड़ा सा लेंथी है ये, लेंथी भी इसलिए क्योंकि इसके अंदर क्यूब आ गया, थोड़ा सा देख लियो 2-3 बार करोगे तो आ जाएगा क्वेश्चन, इतनी ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अपना फार्मूला क्या था, फार्मूला था अपना a इक्वल में बी क्यू प्लस आर, इसमें वैल्यू रखनी है तो रखो। आपके पास a नहीं था यूं का यूं, b कितना था 3, क्यों नहीं था यूं का यूं, r की वैल्यू कितनी लेनी है 2 लेनी है। अभी करते हैं आगे, देखो इसका क्या करना है, उसके बाद क्यूब करना है, तो इसका करो क्यूब करो, ठीक है जी। इसका कर लिया क्यूब, फिर वही फार्मूला आ गया, फार्मूला क्या था अपना, फार्मूला देख लो a प्लस बी की पावर क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b का स्क्वायर, ठीक है जी। अभी करते हैं, देखते हैं a है, a का क्यूब करना है, कितना आपके 3 क्यू, उसका करना है क्यूब प्लस b, अब की बार कितना भाई 2 है तो 2 का कर दो क्यूब प्लस फिर क्या है 3 लिखना है, 3 रख दो ब्रैकेट, a का स्क्वायर, a कितना है 3 क्यू उसका स्क्वायर, फिर क्या है b कितना अपना 2 प्लस फिर क्या है 3 है, फिर क्या है a है, a कितना है 3 क्यू है,
फिर क्या है बी, बी कितना अपने पास 2, तो 2 का कर दो स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, ये भाई वैल्यू रखी है मैंने, फार्मूला अपना याद कर लियो। अब इसको सोल्व करते हैं। 3 का क्यूब करोगे तो 27 क्यूब, एक बार क्यूब 3 पे, एक बार इस पे, प्लस 2 का क्यूब करोगे 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 का करोगे 3 तिया 9, 9 तिया 27। फिर करते हैं प्लस ये 3, पहले स्क्वायर सोल्व करो, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 3 तिया 9, फिर क्या है स्क्वायर प्लस सॉरी मल्टीप्लाई है यहाँ पे 2 प्लस 3 क्यों, अब 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4, 2 2 जा 4। अब सोल्व करते हैं 27 क्यों की पावर क्यूब प्लस 8 प्लस, देखो 3 की गुणा 9 के साथ करो, 3 नहीं होगी 27, और 27 की करोगे 2 के साथ तो 27 दूनी होगी 54, और साथ में क्या था भाई ये क्यों का स्क्वायर प्लस 3 की गुणा 3, 3 तिया 9, और 9 चौके 36, और साथ में क्या था क्यों था। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद फिर अपना जो है 8, इसको पीछे लेके चले जाओ, क्या बचेगा अपने पास 27 क्यों क्यूब प्लस 54 क्यों स्क्वायर प्लस 36 क्यों प्लस 8। ठीक है जी, अब फिर वही कहानी है, इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होगा। कॉमन कितना लेना, हमेशा 9 लेना है, जो क्वेश्चंस में बोले हो, तो 9 कॉमन ले लो, यहाँ से लोगे तो 3 क्यों क्यूब प्लस 6 क्यों स्क्वायर प्लस 4 क्यों। देखो यहाँ से 9 बार ले लिया तो अंदर बचा 3, यानी कि 9 की टेबल पे देखो 27 कितने पे जा रहा, 3 पे तो 3 लिख दो। 9 की टेबल में 54 कितने पे जा रहा भाई, 9 छिका 54, यानी कि 9 6 जा 54। अब देखना 9 की टेबल में देखना 36, 9 4 जा 36, देखना 9 पे कितने पे जा रहा 4 पे, तो 9 4 जा 36, या 9 चौके 36। ठीक है, ब्रैकेट बंद, और प्लस कितना है 8। फिर क्या कहा था, जो ब्रैकेट है वो किसके इक्वल माननी है, m के इक्वल, तो m के इक्वल लो, देखो m 9 m प्लस 8, और ब्रैकेट में डालना है m इक्वल में 3 क्यू की क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, यानी कि जो ब्रैकेट वाली चीज है वो। ठीक है, अब एक लास्ट लाइन रह गई है, वो और लिखते हैं, उतार लिया करो भाई, वीडियो रोक के देख लिया करो एक बार पूरा क्वेश्चंस। ठीक है, अभी देखो आपके पास 9m भी आ गया है, 9m प्लस 1 भी आ गया है, और 9m प्लस 8 भी आ गया है। ये 3 चीजें चाहिए थी, तो बस यहाँ लिखना है कि भाई 9 क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is in the form of 9m plus 1 9m plus 8। ठीक है जी, एक बार हिंदी में देख लो, हिंदी में लिख देता हूँ, किसी संख्या नहीं भाई, किसी पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि पॉजिटिव शब्द है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, क्यूब को हिंदी में घन बोलते हैं, घन करने पर 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में होगा। ठीक है जी, ये आपके क्वेश्चन थे भाई। 4th और 5th क्वेश्चन भी आपके 1.1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो कैसी लगी एक बार बता देना, अपने सारे दोस्तों के साथ, आपके साथ जो जाते हैं, जो दूसरे स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके साथ शेयर कर देना। ठीक है, और वे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, क्योंकि कोरोना के केसेस अभी लगातार अपने बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो उन पर कंट्रोल करना वही बहुत जरूरी है। अपने घर पर ही रहे, जितना उसके भाई घर से निकलने की कोशिश कम करें। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।